गाड़ी में तुम्हें समझ आती जाएगी। कहीं टेप मत लगाना भैया वैसे सारे नहीं, जैसे वायर है ना इन पे टेप मत लगाना, यही लगा देना तो। आप ला दो मुझे, मैं लगा देता हूँ। है नहीं, ये आते नहीं है भैया। वायर लगानी पड़ेगी फिर, वायर जैसे टच का टेप आप लगा। ये बात कंपनी में बोलते हैं कि भाई मेरे को बेस मॉडल दे रहे हो, इसकी वायरिंग दो, कपलर दो, मेरे लिए अलग मॉडल बनाओ। नहीं मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। कपलर आप है मेन हार्नेस में, वहाँ पे अच्छा प्रॉपर कपलर लगेगा। 5 मिनट में ये हमारा मैंने इधर वाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं भाई बेस से टॉप जो गाड़ी करवाते हैं उनमें कितना ज़्यादा नुकसान होता है। भाई हमारे पास है आज मारुति की बलेनो गाड़ी, और बलेनो गाड़ी को हम बेस से टॉप करवाने के लिए आ गए हैं। और ये देखो भाई सब कुछ निकाल दिया गाड़ी के अंदर, ये वायरिंग वगैरह सब कुछ देखो, और इनको काट के भाई इसमें अटैच वगैरह करके इन पर टेप लगाई जाएगी। और इसके अलावा ये देखो भाई पूरा का पूरा सिस्टम वगैरह यहाँ से खोल दिया है एसी का, जहाँ पे एलईडी लगनी है, स्टीयरिंग भी खोल दिया जाएगा और सामने भाई विंडो भी खोल रखी है। भाई इनमें सारों में भी कट लगा के टेप वगैरह लगाएंगे, और उससे क्या है कि कंपनी की जो भाई गारंटी आती है, वारंटी आती है, वो सब खत्म हो जाएगी। ये देखो ये स्पेयर पार्ट आ गए इसके जो इसके अंदर लगने हैं। इसके अलावा भाई पूरी की पूरी गाड़ी खोल देंगे आज, और हम आपको पूरा लास्ट वीडियो तक देखना। ये देखो एलईडी आ गई, ये स्पीकर आ गए। तो इनके लिए भाई जो वो कंपनी फिटेड नहीं आते वो भाई बाहर से लगवाते हैं, तो उसमें क्या नुकसान है आज वही बात करने वाले हैं। ये सारा सामान भाई इस गाड़ी के अंदर लगेगा, और इसके अलावा भाई और ये सब लगवाने के बाद भाई क्या क्या नुकसान है आज वही बताएंगे। कंपनी से भाई गाड़ी लिए हुए 2 दिन हुए, अब पूरी की पूरी गाड़ी देखो इन्होंने खोल दी है। उससे क्या है कि ये पूरी की पूरी वायरिंग काटेंगे, वायरिंग काटने से हमारे को क्या क्या नुकसान होने वाला है आज वो सब बताएंगे भाई। ये देखो भाई स्पीकर की जगह स्पीकर लगा रहे हैं, और सामने देखो फॉग लैंप लगा रहे हैं, और इसके अलावा ये सब लगने वाला भाई इस गाड़ी के अंदर। बेस से टॉप करवाने के लिए लेके आए थे, पर उसके नुकसान भी है, वो आज हम सारे बताएंगे इस वीडियो के अंदर। भाई ये सब लगवाने से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं हमें। भाई ये सब देखने के बाद आपको लगेगा भाई कंपनी से थोड़े पैसे ज़्यादा लगा के तो अच्छे टॉप मॉडल ही ले लेते, तो वो वही बढ़िया था, क्योंकि इस हालत में गाड़ी आपको देखने को मिलेगी जो कि आप देख नहीं पाओगे अपनी गाड़ी अगर मॉडिफाई वगैरह करवाते हो, क्योंकि इसकी वायरिंग और सब कुछ इसमें हिला के रख देंगे ये बेस से टॉप बनाने के चक्कर में। भाई बंदा सोचता है भाई बेस से टॉप बनने के बाद भाई फीचर वगैरह अच्छे खासे चल जाते हैं, पर वो भी दिखाएंगे भाई यहीं के यहीं इनके फीचर यूज़ होते हैं या नहीं होते, भाई काम करते हैं अच्छे से या नहीं करते, उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी ये भी पूरा का पूरा आज बता देंगे। उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। भाई इन्होंने पूरी की पूरी गाड़ी खोलनी स्टार्ट कर दिया बेस से टॉप बनाने के लिए। उसके अंदर भाई इनको वायरिंग वगैरह काटनी पड़ेगी, पूरा का पूरा प्लास्टिक निकालना पड़ता है जो कि टूट भी सकता है। ये देखो अगर कोई लोग टूट जाए ना तो भाई गाड़ी के अंदर आपकी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। भाई उस साइड से और दिखा देते हैं, भाई जैसे स्टेयरिंग की तरफ से ये खोलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो भाई बंदा आ गया, अब यहाँ से खोल लेगा इसको। ये देखो पूरी की पूरा प्लास्टिक देखो कैसे पेचकस से उखाड़ रहे हैं। और ये देखो भाई इन्होंने भी खोलना स्टार्ट कर दिया। इधर बात करते हैं भाई गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट की। भाई इस गाड़ी के अंदर जैसे हम फॉग लैंप डलवा रहे हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर भाई क्या नुकसान हमारा ये हम अभी दिखा देंगे। देखो नट खोल रहे हैं भाई, ये नट खुल गया है। इसके अलावा भाई ये देखो कैसे उखाड़ रहे हैं। ये देखो इससे क्या है कि गाड़ी के अंदर पानी अंदर एंट्री करेगा ही करेगा बाहर की तरफ से। ये देखो फॉग लैंप यहाँ पे लाइट लगेगी, तो उससे क्या है कि बाहर से पानी आएगा, और उसके बाद ये जलेगी या नहीं जलेगी वो भाई कोई गारंटी नहीं है इनकी। भाई वायर में अगर पानी लग गया तो गाड़ी के अंदर तो भाई आपकी गाड़ी की फॉग लैंप नहीं जलेगी। बात कर लेते हैं भाई इसकी वायरिंग की। जो जो ये चीज़ लगा रहे हैं ना उसके लिए इन्होंने वायरिंग कहाँ कहाँ से छेड़नी पड़ेगी ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो पूरी की पूरी गाड़ी खोल दी है भाई। इसके बाद भाई स्पीकर लगा रहे हैं या म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं या स्टीयरिंग पे कंट्रोल सिस्टम डाल रहे हैं, उसके लिए भाई अलग से देखो वायरिंग लगा रहे हैं उसको काट के। ये देखो भाई म्यूजिक सिस्टम के लिए उन्होंने वायर काट दिया है, और अब उसकी वायर गाड़ी में तुम्हें समझ आती जाएगी। कहीं टेप मत लगाना भैया वैसे सारे नहीं, जैसे वायर है ना इन पे टेप मत लगाना, यही लगा देना तो। आप ला दो मुझे, मैं लगा देता हूँ। है नहीं, ये आते नहीं है भैया। वायर लगानी पड़ेगी फिर, वायर जैसे टच का टेप आप लगा। ये बात कंपनी में बोलते हैं कि भाई मेरे को बेस मॉडल दे रहे हो, इसकी वायरिंग दो, कपलर दो, मेरे लिए अलग मॉडल बनाओ। नहीं मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। कपलर आप है मेन हार्नेस में, वहाँ पे
अच्छा प्रॉपर कपलर लगेगा। पाँच मिनट में ये हमारा मैंने इधर वाला बात करते हैं भैया, अंदर अगर की वो वायरिंग की। चार्जिंग बस और इतनी लगवाना हो वायरिंग यहाँ काट पे, दिया है इन्होंने, तो ये उसके लिए देखो अलग से बेस खोलना सेटअप पड़ेगा, बनाने में। साथ में इसके बताया। बाद भाई कंपनी इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं देगी। और फॉग लैंप की भी भैया। वायर देखो भाई बंदा सेट कर रहा है। और साथ में भाई इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम लग जाएगा, जो कि इन्होंने वायर काटी है इसकी म्यूजिक सिस्टम के लिए ही काटी है। इसके बाद भाई बंदा अगर किसी चीज़ का क्लेम लेगा ना, तो कंपनी इस चीज़ का क्लेम नहीं देगी, क्योंकि उसकी जो कंपनी फिटेड वायर वगैरह थी ना, सब कुछ छेड़ दिया है इस गाड़ी के अंदर। इसके अलावा भी और भी चीज़ें ऐसे खुलेगी जिसकी इसकी वारंटी और गारंटी दोनों ही खत्म हो जाएगी गाड़ी की। तो कंपनी इसका कोई क्लेम नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने सारी की सारी वायरिंग छेड़ दी है। और जितना कंपनी फिटेड सामान है भाई वो सारा निकाल के इन्होंने अपना सामान लगाया है। वो कि ओरिजिनल है या लोकल है उसका पता नहीं है। ये देखो पूरा पूरा खोल रखा है। ये निकाल ले भाई वायर। और इस पे भाई टेप लगाएंगे। और टेप कब तक चलेगी ये भाई इनकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं देते भाई गाड़ी के अंदर। ये देखो भाई पूरे के पूरे जंजाल बना के रख दिया इन्होंने इस गाड़ी के अंदर भी। जो भी इसके अंदर लगा रहे हैं सामान, उसके लिए हर वायर काटनी पड़ रही है इनको। और काटने के बाद भाई कोई भी होल्डर वगैरह नहीं लगा रहे, सिर्फ टेप लगा रहे हैं। ये देखो भाई अंदर से जो जो वायरिंग आई हुई है, ये देखो इन्होंने अलग से वाइट कलर की वायरिंग बिछाई हुई है इसके अंदर। और सारी में अंदर से काट पीट। और भाई वायरिंग के साथ साथ ये देखो भाई ये भी काटना पड़ रहा है इन्होंने, क्योंकि जो स्पीकर लगाया ना वो सेट नहीं हो रहा। तो उसको भाई 2 दिन हुए गाड़ी को लाए हुए, और 2 दिन के बाद ये कटवाना पड़ रहा है। ये देखो भाई मतलब कंपनी से जो गाड़ी मिली थी उसके बाद ये भी काटना पड़ता है इनको। और भाई कंपनी की गाड़ी से लाने के बाद ये देखो ये सब भी होता है भाई गाड़ी के अंदर। अगर आप गाड़ी को टॉप बनवा रहे थे, ये देखो पूरे का पूरा जो ये पीछे का बम्पर है पूरा का पूरा खोल दिया बंदे ने। इसके बाद भाई इसके अंदर भाई ये लाइट वगैरह लगाएगा, उसके लिए वायरिंग काटेगा। और सबसे बड़ी बात है भाई गाड़ी के अंदर भाई साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। अब नहीं आएगा भाई 2 महीने में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गाड़ी की फिटिंग थी ना वो भाई इन्होंने हला दिया है। ये देखो पूरी पूरी ये पूरा पूरा बम्पर खोल देंगे, इसको नीचे निकाल के रख देंगे भाई। इसके बाद ये बिल्कुल सेट नहीं होएगा। जैसे कंपनी एक बार फिट करके देती है ना, उसके बाद अगर बाहर से बंदा काम करवाता ना तो वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद कैमरा लगवाने के लिए भाई इन्होंने इस बम्पर में सुराख करना पड़ेगा। ये देखो सेंसरों की वायरिंग है, इनमें भी भाई जो अटैच करेंगे ये वायरिंग काट के ही करेंगे। सेंसरों जो पीछे वाली लाइट है ना, उसके लिए भाई इनको ये बैक रिवर्स लाइट है जो वो भी खोलनी पड़ेगी। ये देखो भाई इसके लिए भाई इन्होंने वायरिंग काटनी पड़ेगी। ये भी भाई नुकसान ही है। अगर आपकी ये जो टेप लगाएंगे इसके अंदर अगर पानी लगे ना तो दिक्कत करती है भाई ये। अगर आप वॉशिंग सेंटर जाओगे तो सोचोगे वॉशिंग सेंटर वालों ने भाई ये प्रॉब्लम खड़ी कर दिया, पर ऐसा नहीं है। जो आप मॉडिफाई वगैरह करवा रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। ये देखो भैया LED लगा रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने जो वायर थी वो सब काट दिया है। और इसके साथ साथ भाई गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो भी उतार दिया है। उसके लिए भी भाई ऑटोमेटिक बनाने के लिए पूरा पूरा स्टीयरिंग निकाल दिया है। उसके बाद भाई उस स्टीयरिंग का भाई जो उसका एयर बैग है वो यूज़ होएगा या नहीं होएगा इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं है भाई एयर बैग यूज़ होएगा या नहीं होएगा, क्योंकि इन्होंने तो अपना स्टीयरिंग खोल दिया। उसके बाद भाई स्टीयरिंग के सेंसर वगैरह काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है भाई। एक नेगेटिव पॉइंट ही है जो बेस से टॉप बनवाने का है। बात कर रहे थे भाई हम स्टीयरिंग की। देखो भाई बंदे ने स्टीयरिंग खोल दिया है। इसके बाद भाई इसका जो एयर बैग है वो यूज़ होएगा या नहीं होएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने देखो वायरिंग काट दिया भाई। ये देखो वायरिंग काट के उस पर टेप लगाना स्टार्ट कर दिया। ये देखो टेप लगा दी है। इसके बाद भाई इसका एयर बैग काम करेगा या नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। ये देखो भाई बैक वाला बम्पर है, उसमें कैमरा लगाने के लिए इन्होंने सुराख करना स्टार्ट कर दिया है ड्रिल मशीन से। और बम्पर के अंदर सुराख करने के बाद इन्होंने कैमरा भी लगा दिया। और कैमरा लगाने के बाद ये देखो भाई वायरिंग काट रहे हैं। ये देखो वायरिंग पे टेप लगाने स्टार्ट कर दिया है। और ये थोड़ा सा दिन बाद भाई ये दिक्कत करती है, क्योंकि जो ये टेप है भाई कब तक यूज़ होती है, कब तक चलेगी कोई गारंटी नहीं है। ये देखो टेप लगा दी है इसके अंदर। और ये देख लो भाई हालत देख लो गाड़ी की। ये देखो बैक लाइट में इतना सब होने के बाद भाई गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं आएगी तो और क्या आएगा। ये देखो भाई बैक लाइट निकाल दी है। जो कंपनी भाई गाड़ी बनाती है ना वो हर स्टेप टू स्टेप सामान लगाती है भाई गाड़ी के अंदर। और बाहर से जब खोलने के बाद भाई उसको दोबारा लगाते हैं तो वो उस तरह नहीं होता जैसे कंपनी फिट करके देती है।
कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, और कमी रह भी गई भाई गाड़ी के अंदर। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या क्या कमी रह गई है गाड़ी के अंदर, जो कि बाहर से लगवाने से, और कितने बड़े नेगेटिव पॉइंट बने इस गाड़ी के अंदर। और बात कर लेते हैं भाई हम गाड़ी की सीट कवर की। ये देखो भाई सीट कवर चढ़ रही है, और उसके लिए भाई बंदा क्या कर रहा है, ये देखो पूरी की पूरी सीट फाड़नी पड़ रही है इन्होंने। सिर्फ गाड़ी के लिए 2 दिन हुए थे कंपनी से, और सीट कवर चढ़वाने के लिए ये देखो कटर से पूरी की पूरी सीट को काट रहे हैं भाई। ये सारा नुकसान ही है। तो कंपनी भी तो भाई किस तरह से गाड़ी बना के देती है, उसके लिए भी सीट लगा के दे रही है। और यहाँ पे ये देखो भाई मॉडिफाई करने के लिए भाई सीट कवर चढ़ाने के लिए पूरी की पूरी सीट को फाड़ रहे हैं। ये देख लो, सिर्फ एक सीट कवर चढ़ाने के लिए पहले उसको काटना पड़ रहा है, फिर उसके बाद सीट कवर चढ़ाया जा रहा है भाई। इससे भाई नुकसान भी तो है। ये देख लो पूरा पूरा सीट काट के दोबारा चढ़ाई है। मैं सिर्फ फ्रंट सीट की बात नहीं कर रहा था, मैं बैक सीट की बात कर रहा था। ये देखो भाई कैसे फाड़ी जा रही है सीटें, और उसके बाद ही आपकी गाड़ी मॉडिफाई होती है। और इसका सीट कवर चढ़ाने के लिए ही इनको इतना कुछ करना पड़ रहा था। देखो भाई पूरी की पूरी गाड़ी बेस से टॉप बनाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया होगा आपकी गाड़ी के अंदर। मतलब जो गाड़ी लेके आता ना भाई, वो तो बंदा दूरी बैठा रखा, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा भाई। 2 दिन हुए गाड़ी लाए हुए, और उसके बाद उसकी गाड़ी की क्या हालत हो रही है ये देखो। और उसके लिए भी उसको पैसे भी देने पड़ रहे हैं। मतलब मैं आपको ये दिखाऊंगा भाई बेस से टॉप बनाने के लिए कितने पैसे दिए और क्या क्या इन्होंने किया है इस गाड़ी के अंदर। वो सब मैं लास्ट में दिखाऊंगा वीडियो के, भाई कितने पैसे लिए इन्होंने मॉडिफाई करने के भी। सो गाइस हमारे पास देखो बिल आ चुका है, और इसके अंदर भाई इन्होंने क्या क्या चीज़ लगाई है वो हम आपको डिटेल में बता देते हैं। जो हमारा बिल बना था वो बना भाई 51,700 का, जो इन्होंने सामान लगाया भाई। इससे अच्छा जो जिस तरह इन्होंने लगाया है, तो भाई 1-1.5 लाख रुपए लगा के हम गाड़ी को टॉप भी ले सकते थे कंपनी से ही। जो सब कुछ हमें बाहर से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं थी। 1.5-2 लाख रुपए महंगी आती, पर गाड़ी क्या है कि भाई सारी की सारी कंपनी की तरफ से सारे फीचर मिल जाते हैं आपको ऑटोमेटिक में। ये देखो सारा सामान लगाया इन्होंने, और उसकी जो डिटेल है वो साथ में दे दी है भाई इन्होंने। भाई उसके लिए इन्होंने सारी उसकी भी भाई सारी की सारी वायरिंग छेड़ दी है। और साथ में भाई गाड़ी के जो सीट कवर चढ़े हैं वो मैं आपने देख ही लिए कैसे चढ़ाए इन्होंने, जो कि चढ़ चुके हैं। और उसके बाद बिल भी आ गया भाई 51,700 का। ये देख लो भाई आपके सामने है जो भी है। फाइनली हमारी गाड़ी पे बेस से टॉप बन चुकी है, और हम गाड़ी लेके घर निकलने वाले थे। और हमने जो ऐसे ही कंट्रोल सिस्टम यूज करने स्टार्ट किए, तो भाई वो काम ही नहीं कर रहे। मतलब ये भाई नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा है। जो आपने लगवाया ना वो आपकी गाड़ी में यूज ही नहीं हो रहा है, ये देखो। और अब हमने बंदे को बोल भी दिया, वो चेक करने के लिए आ रहे हैं। मतलब यहीं भाई यहाँ पे जब करवाया है तभी यूज नहीं हो रहे, तो घर जाने के बाद क्या होता। ये तो अच्छा हुआ कि हमने यहाँ अपने सारे कंट्रोल सिस्टम चेक कर लिए, तो यहीं पे ठीक करवा लेंगे हम। फाइनली हमने मैकेनिक को दोबारा बुला लिया, और दोबारा स्टीयरिंग खोलना पड़ रहा है। ये देखो भाई, क्योंकि दोबारा दूसरा जो ऑटोमेटिक स्टीयरिंग का कंट्रोल है वो दोबारा लगाए जा रहे हैं। ये देखो भाई स्टीयरिंग खोल रहा है, और दिखाते हैं आपको भाई ये प्रॉब्लम यहीं के यहीं आ गई हमने। और ये गाड़ी भाई देखते हैं भाई कितने दिन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब गाड़ी लेके यहीं निकल रहे थे तो यहीं पे प्रॉब्लम आ गई है। जो इसके अंदर गैप आ रहा है ना भाई, उसकी वजह से कंट्रोल सिस्टम यूज़ नहीं हो रहे हैं। ये देखो निकाल दिया भाई ये। और इसके बाद भाई पूरा का पूरा स्टीयरिंग भी खोलना पड़ेगा। उसके बाद सारे इसके जो वायर है वो खोलनी पड़ेगी दोबारा, और दोबारा वायरिंग करनी पड़ेगी भाई। ये देखो स्टीयरिंग खोल रहे हैं। ये भाई खुल चुका स्टीयरिंग। और इसके बाद भाई एयर बैग वगैरह यूज़ होएगा या नहीं होएगा इनकी कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने तो अपनी तरफ से करके दे दिया है, और इसके लिए भी कंपनी भी कोई क्लेम वगैरह नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने बाहर से करवाया है गाड़ी के अंदर जो भी काम करवा रहे हैं। जो भी ऑटोमेटिक वाले फीचर थे वो सारे के सारे इस गाड़ी के अंदर लग चुके हैं। जो साइड वाले मिरर है वो भी ऑटोमेटिक लग चुके हैं। ये देखो गाड़ी दिखा देते हैं हम भाई बाहर से। ये साइड में ले जाके सामने से दिखाते हैं। जो साइड वाले इंडिकेटर है वो भी हटवा दिए, साइड के मिरर है वो भी ऑटोमेटिक वाले लगवा दिए, व्हील कवर लगवा दिया, फॉग लैंप लगवा दी।
और सारी की सारी वायरिंग कट के ही लगे भाई। उससे भाई कितना नुकसान होता है गाड़ी में वो हम आपको दिखाएंगे। पर साथ में भाई यहीं जब गाड़ी हमने यहीं पे करवाई है, यहीं ये चीज़ ख़राब हो गई है, तो भाई इसके बाद भाई कितने दिन चलेगी इसकी कोई गारंटी ही नहीं है भाई। कितनी बार हमने दिल्ली लेके जानी पड़ेगी गाड़ी दोबारा ठीक करवाने के लिए। इतने का तो भाई जितने इन्होंने फीचर लगाए हैं, इससे ज़्यादा का तो तेल लग जाएगा वहाँ जाने में। मान लीजिए देखो स्टीयरिंग के ऊपर ये इन्होंने कंट्रोल सिस्टम लगवाए हैं, ये देखो दोबारा नया लगा रहा है। जितने का ये है अगर यही चेंज करवाने के लिए आएंगे तो इतने का तो हमारा तेल लग जाएगा, ये देखो, क्योंकि वो यूज ही नहीं हुआ, काम ही नहीं किया उसने। ये भाई ये हालत है भाई, ये देख लो। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है भाई मॉडिफाई करवाने का। जो भी आपने गाड़ी के अंदर लगवाया भाई वो कब तक काम करेगा कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और ये नया लगा दिया है गाड़ी के अंदर। और इसके अलावा भाई एक चीज़ हो रहा है जो हमारी अभी जो हमने चेक किया है वो क्या है कि जो हमने चार्जिंग पॉइंट लगवाया ना वो भी काम नहीं कर रहा, वो भी अभी चेक करवाना पड़ेगा भाई। हमने गाड़ी के अंदर जो चार्जिंग पॉइंट लगवाया था वो भाई काम ही नहीं कर रहा। हम वायर चेंज करके देख रहे हैं, जो डाटा केबल है फ़ोन की वो चेंज करके लगा रहे हैं तो भाई लगा रहा है, ये देखो भाई। मतलब गाड़ी के अंदर ये चार्जिंग पॉइंट अभी यहीं लगवाया था और वो भी काम नहीं कर रहा। स्टीयरिंग में कंट्रोल सिस्टम नहीं काम कर रहे, चार्जिंग पॉइंट यहीं काम नहीं कर रहा। तो ये चीज़ हमें भी करवाने के बाद भाई चेक कर रहे थे भाई क्या क्या जो इन्होंने सामान लगाया वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो भाई ऐसे दो चीज़ तो ऐसे ही यहीं मिल गई जो कि काम ही नहीं कर रही है। तो भाई बेस से टॉप बनाने का फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा तो हम कंपनी से थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा के जो कंपनी से ही टॉप मॉडल गाड़ी ले लेते, तो उसके अंदर भाई सारे के सारे फीचर वैसे के वैसे मिल जाते। ये भी भाई हमारा नुकसान ही हो गया। ये ले भाई बंदा आ गया और उन्होंने चेक किया जो कि वायरिंग अच्छे से नहीं हुई थी, इसीलिए हमारा चार्जिंग पॉइंट काम नहीं कर रहा था। तो भाई हमने पैसे लगा के नुकसान किया है या फ़ायदा होया हमारा, आप कमेंट में बताना एक बार।